दूसरों के मदद दुख में लक्ष्मण भैया मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगा। मैं माँ को सुमित्रा को वचन दे के आया हूँ। माँ कौशल्या को, कभी कौशल्या जब आए थे तो कहा था लक्ष्मण के लिए ले जाओ कि मेरी धरोहर है, आप इसको जैसे ले जाना वैसे वापस लाना। क्या कहा था कौशल्या ने? बेटा राम, ये लक्ष्मण को ये सुमित्रा की मैं धरोहर दे रही हूँ, इसको जैसे ले जाना वैसे वापस लाना। माँ आपकी आज्ञा का पालन होगा, इसको कुछ नहीं होगा। तब लक्ष्मण शक्ति जब लगी थी तब राम की आंखों में आंसू थे कि माँ को कैसे सुनाऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा, कैसे जाऊंगा, मर जाऊंगा, धरती माँ से कहूंगा फट जाओ माँ, मैं यहीं समा जाऊं, यहीं नष्ट हो जाऊं, मैं बिना भैया के नहीं जा सकता, मैं तो वचन दे के आया हूँ लक्ष्मण को वापस करूंगा। सुमित्रा क्या कहेगी, मेरी माँ क्या कहेगी? कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में कोई सुख का साधन मिल जाए तो प्रसन्न नहीं, दुख का साधन मिल जाए तो दुखी नहीं, पुण्य उदय में फूलना नहीं, पाप उदय में फूलना नहीं, यही सबसे बड़ी ज्ञानी की पहचान है। क्योंकि कष्ट आते हैं पाप से, खुश सुख मिलता है पुण्य से, दोनों में कर्म निमित्त है। वो आना है तो मिलना है, आएगा तो मिलेगा, मिलना है तो मिलना है, ये भी नियम है। जो किया है वो मिलना भोगना है, जो किया है वो भोगना है नियम से, फिर दुखी किस बात का? यह पुण्य पाप क्या बोला पर पंडित जी लिखा है, पुण्य पाप फल हरक में लिखो बल भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज पिन से बताए। पुण्य पाप के पुद्गल की पर्याय है, उपजती है नष्ट होती है। जल कल्लोल बच, जल की जो तरंगे होती है ना उत्पन्न होती है फिर शांत होती है। ऐसे सुख दुख शाश्वत नहीं है, निंदा प्रशंसा शाश्वत नहीं है। आज निंदा हो रही है, कल प्रशंसा निकल जाए तो ना। ऐसे लोग गरीब, नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा की, चाय बेचने वाला आज क्या है? कौन सोच सकता था? एक गरीब व्यक्ति कहाँ पहुंच सकता है और अमीर व्यक्ति कहाँ हो सकता है? सुना था कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी 8वें नंबर पे 16 नंबर कितने पहुंच गया था। आज फिर सुना कि शायद वो फिर दुनिया में नंबर बना गया, मतलब एशिया मतलब एशिया के 2-4 देश होते हैं क्या, एशिया में नंबर फिर आ गया प्रॉपर्टी में। चलता रहता है, घड़ी के घंटा है, उतार चढ़ाव है, इतनी जल्दी कवर कर लिया। मतलब कोई है कंपनी उससे भी उसको भी पीछे कर दिया, क्या है? इसलिए बिल्कुल नहीं हो सही में परद्रव्य भौतिकता धन वाला इतनी दुखी होता व्यक्ति, थोड़ा सा घाटा अभी देखो महीना भर नहीं हुआ, 1.5 महीना चलो 2 महीना में हो जाए, 2 महीना में व्यक्ति परेशान हो जाएगा, दुखी। महाराज क्या करेंगे, महाराज लुट जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, जबकि कुछ नष्ट नहीं हुआ। क्या नष्ट हो गया भाई? ठीक है व्यापार नहीं चलना मान रहा हूँ, मुझे क्या हो गया उसे बड़ा नहीं घटा नहीं घटेगा ऐसा नहीं, मैंने क्यों नहीं घटेगा, मैं बिल्कुल नहीं इसमें नहीं, आप मैं तो चमचा के लिए आप वैसे भी नहीं आपको बिल्कुल हताश कर दें, इतना भी नहीं कहेंगे नहीं घटा है, परंतु इतना भी नहीं घटा जितना सोच रहे लोग, परेशान हो रहे हैं। और फिर बताओ आपके सोचने से अपन लोग चर्चा करते, शाम को आप लोग बैठते हो, तो मैं तो समझता हूं उस चर्चा में 1% भी फायदा नहीं है, 1% भी कुछ नहीं होना अपने कहने से। लॉकडाउन कब खुलेगा, कैसे होगा, इतने संकट हो गए, इतने मर गए, इतने चले गए, कुछ भी नहीं होना। समझ रहे क्या? जो लिखा है विधाता ने, विधाता मतलब यहाँ पर विधाता मतलब कर्म लें, जो विधाता ने लिखा है वही होना है। पूरी रामायण, पूरी महाभारत, पूरा पांडव पुराण, पूरा पद्म पुराण, पूरा सड़क चरित्र, हर ग्रंथ उठा के देखो, आदि पुराण, महापुराण, हर ग्रंथ उठा के देखो, हर ग्रंथ में यही लिखा है, जिसका जिस समय जो जैसा होना है उसे कोई टाल नहीं सका। तो हम अधीर क्यों हो, हम परेशान क्यों हो नहीं है, क्योंकि इसकी किस्मत में लिखा था उसको रिकॉर्ड करना। तो लॉकडाउन हुआ, उसका आना बंद हुआ है, इसको इसकी किस्मत में था, कुछ भी मान लो, तो पैसा ऐसा अपने स्थान पर है, तो इसकी किस्मत में तो रिकॉर्ड करना। तुम्हारे किस्मत में तो सुनना 1 घंटा सब लोगों उपयोग तो हो रहा, चर्चा तो नहीं कर रहा, फालतू चर्चा मतलब उठी इतने हो गए, उठी इतने हो गए, उठी संगम हो गया, वो ऐसा हो गया, वो जमात वालों ने ऐसा हो गया, वो ऐसा हो लिया,
पता नहीं कितनी प्रकार चर्चा होती है। 1 घंटा उनमें जो लिखा है किस्मत में वही, चर्चा करने से कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कितने भी कष्ट आ जाए, ध्यान रखना भैया आप लोग सभी लोग, जितना भी कितने भी कष्ट आ जाए क्षमता रखो। समता सत्यम तपो नास्ति, एक सूत्र हमारे आचार्य ने, समता के समान कोई तप नहीं है। किम का आदि बड़वासो काय क्लेशो विचित्र उपवासो अज्जड़ मौन पहुदी क्षमता रही समरस्त। साधु लिखा है क्या होगा तुम्हारा वन में नमाज करने से, क्या होगा अध्ययन करने से, क्या होगा स्वाध्याय करने से। किम का आदि बड़वासो काय क्लेशो, क्या क्लेश करने से क्या होगा, यदि क्षमता नहीं है तो। कोई गाली दे, कोई तलवार लिया है मारने के लिए, ऐसे दृष्टांत हमारे शास्त्रों में, तलवार लिया है मारने, मार दी, चला दी, वो तो उनके पुण्य प्रताप से बचे। शालिनी खा रही है, आग लगा दी, शरीर को वसूल छीन दिया, ताले बंद कर दिया, कुष्ठ रोग हो गया साधु को। किसको? साधु को कुष्ठ रोग। आज हो जाए किसी को तो आप लोग है देखो महाराज कर निकल हो गए, ऐसे कर देंगे लोग, ताले बंद कर रहे, अच्छा बंद कर दिया, वो तो ध्यान में लिए। आज साधु में तो बहुत परेशान हो जाए, नहीं जय कर्म पूरब किए खोटे, ये तो अपन भूतनिया को उपदेश दे रहे हैं। कितने कितने कष्ट, हम तो मेरे वर्तमान में कुष्ठ, घानी में बैठ गया, घानी में, किसको? मुनियों को, कुछ नहीं बोले। सिगड़ी जलाती, सिगड़ी बना करके ठोक करके सिर पर, फिर भी ध्यान में लीन। गरम गरम आभूषण पहना दिए, फिर भी ध्यान में लीन। शालिनी खा रही है, फिर भी ध्यान में लीन। शेर आक्रमण कर रहा है, फिर भी ध्यान में लीन। इस श्रुति कर्मों की निद्रा, इससे क्षमता, क्योंकि जो होना है वो होना है, तो मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों दुखी हूं? शिकार धनुष मारने खड़ा है, महाराज की दृष्टि पड़ गई, क्यों ध्यान में लीन हो गए? क्यों सोच में करूं, क्यों करूं? कष्ट आनी है, भोगना ही है, दुखी क्यों? ये सबसे बड़ी कर्मों की निद्रा का कारण ध्यान रखना। क्योंकि हमारे रोने से, हमारे चिल्लाने से लोग क्या करते हैं, हवाई जहाज में, हवाई जहाज चल निकल पर, ट्रेन, बस, गाड़ी, थोड़ी सी टमाटर होने लग जाए, भगवान क्या होगा, भगवान का नाम लेना चलो कथन ठीक है, करो भगवान बचाओ, भगवान क्या होगा, भगवान क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कहने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, रोने से मम्मी मम्मी, कोई पापा, कोई भैया, कोई भाभी, कोई कुछ चिल्लाता है, क्या होगा चिल्लाने से? जो होना है होना कि नहीं, क्या नहीं, जो होना वही होना है। ध्यान रखना, नियम है, होना है तो होना है। इस तरह भगवान का नाम ले लो बस, पापा मम्मी मत चिल्लाओ, अमुक आदमी पढ़ो, स्मरण करो प्रभु को, ध्यान करो, कुछ नहीं होना। बच गए तो भगवान का नाम लिए ले ही रहे हो, नहीं बचे तो भगवान के साथ, नाम के साथ तो जाएंगे, लेकिन दुखी नहीं। गरीबी आ गई, घाटा लग गया, मान लो 5 लाख तक में घाटा लग गया, माल आ गया तुम्हारे यहाँ मान लो 50 लाख का, अब रखा है, कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन हो गया, दुकान नहीं चल रही, बताओ चलने से क्या होगा, सोचने से क्या होगा, मुझे बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए खोल देंगे क्या? क्यों क्या नहीं? लॉकडाउन खुल जाएगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, सच में पाप कर्मंधोर होगा। इसलिए कहो भगवान जो है सो है, जो है सो है, कर्म के लिखा है तो होना है, वो पता नहीं रखा है माल, ड्यूटी रेट मिल जाएंगे, पुण्य किस्मत होगी तो चला जाएगा, अच्छे रेट में चला जाएगा, तो नहीं होगा तो अच्छे अच्छे सीजन में बैठे रहते लोग। ऐसे तो लोग देखे मैंने, जिनकी लाइन लगती थी ग्राहकों की, आज ग्राहक का इंतजार कर रहे वो, ऐसे लोग देखे मैंने अपनी आंखों से। वो सुनाते हैं लोग, महाराज पहले खूब बिक्री होती थी, लाइन लगती थी मेरे यहाँ, आज ग्राहक मुझे देखना पड़ता है, कहीं आ जाए कोई थैला लेके दिखता है, निकलता है ना, लगता है ग्राहक आ गया क्या, मोनी बट्टा भी नहीं होता। क्यों? इसलिए अच्छे दिन थे, अच्छे ग्राहक आते थे, बुरे दिन आ गए, बुरे आ गए, रोने से कुछ नहीं होगा, तो भगवान का नाम जप करो आप। तो अच्छे दिन थे, राम को राज तिलक होने वाला था, बुरा दिन आ गया, बदमाश हो गया,
अच्छा था, अच्छा था, राजमहल में रहती थी, बुरा समय आया जंगल में रह रही। अंजना को देखो, अच्छे समय थे राजमहल में रहती थी, गर्भ का समय आया जंगल में वास कर रही। अच्छे दिन तो राजमहल में सीधी रहती थी, रावण के आने क्या है, जिस से छूट गया अच्छे दिन आए, फिर वो बदनाम को बात कर दिया, जंगल में भेज दिया। सब क्या है, कहीं भी कुछ नहीं जाओ, कर्म है। क्या कर्म? इसलिए हमारे आचार्य कहते भैया दान के लिए, त्याग के लिए धन को मत जोड़ो। बिल्कुल नहीं सोचना कमा लो फिर दूं, जो कमा लिया उसमें से दो। 1 लाख मत दो, 50,000 दो, 50,000 मत दो, 25,000 दो, 25,000 मत दो, 5,000 दो, 5,000 मत दो, 500 दे दो, 500 भी नहीं है, 50 रुपये दे दो, 50 भी नहीं है, 5 का नोट गुल्लक उड़ा दो। कौन दे रहा 50,000? मत करो ये, वो इतना दान करता हो उसका पुण्य है, उसने कमाया तो कर रहा है। दान के लिए मत कमाओ, जो कमा लिया उसमें दान करो। दान के लिए मत कमाओ, जो कमा लिया उसमें दान करो। आचार्य मान कहते हैं जो इकट्ठा कर लिया है, तुमने जोड़ लिया है, उसमें दान करो। पर कोई गरीब सोचे कि मैं कमा लूं पहले फिर दान करूंगा, तो आचार्य मान के मैं कीचड़ लगा लूं मैं नहा लूंगा। ऐसा करता है कि क्या? नहीं बोल, क्या करता है? नहा लूंगा, कीचड़ लगा लूं। ध्यान रखना, कीचड़ लगा लूं नहा लूंगा ये उचित नहीं है। जो कीचड़ लग गया है उसके लिए नहा लो। क्या? जो कीचड़ लग गया उसके लिए नहा लो, जो अशुद्धि हो चुकी उसकी शुद्धि कर लो। पर शुद्धि करना है कर लूंगा, अशुद्धि कर लो। ये मास्क क्यों लगाए हो? नहीं अभी नहीं लगाए हो, पूछ रहा हूं प्रश्न मात्र। कोरोना वायरस हुआ है इसलिए लगा रहे ना। मैं तो मास्क लगाऊंगा कोरोना वायरस आ जाए, इसके लिए थोड़ी मास्क लगाते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाते ना। कोरोना वायरस बचने के लिए मास्क बना रहे हो ना। ऐसे धन जो कमा लिया है, इकट्ठा कर लिया है, उसको खर्च करो, उसको दान करो। लेकिन मैंने कोरोना वायरस मास्क बना लिए, कोरोना वायरस आ जाए, ऐसा कोई करेगा क्या? अब मास्क मान लो कोरोना वायरस खत्म हो गया और मास्क बच जाए, तो यार कोरोना वायरस खत्म हो गया मेरे मास्क बचे गए। जो व्यापारी होंगे मान लो वो 10, 25, 50,000, लाख, 2 लाख को मास्क बना लिए हों, और सपोज करो कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो जाए और भाई साहब के यहाँ मास्क पड़े हो लाख, और 1 लाख का मतलब हो गया 5, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये भी बचे, 10 लाख मान लो एक दृष्टांत के लिए। अब विश्वास करने जैसे कई डॉक्टर, नहीं डॉक्टर भी आते, कई बार मेडिकल वाले अधिकांश आते हैं, बोले महाराज मुझे आशीर्वाद दो। इसके लिए बोले महाराज मेडिकल बिल्कुल नहीं चल रही। मैंने कि और नहीं चले, भगवान से प्रार्थना करूँ आशीर्वाद दे रहा है, ना चले क्या? बिल्कुल नहीं चले मेडिकल, बिल्कुल डॉक्टर से कहता हूँ डॉक्टर बिल्कुल ना हो, तुम्हारी पेशेंट नहीं आए, तुम सुखी रहो उसके लिए आशीर्वाद है, पर पेशेंट आने के लिए तो आशीर्वाद नहीं है। पेशेंट आने के लिए आशीर्वाद दे रहा हूं, इसका मतलब मैं बीमार हूं तब तो आएंगे। हाँ तुम बीमार जो हो उनका इलाज करो। डॉक्टर बन गया अब पेशेंट आए नहीं, पेशेंट आए उसके लिए डॉक्टर बन जाओ। समझा ना कुछ? क्या पेशेंट है उसको दवाई दे दो, पर दवाई मेरे पास ही पेशेंट आ जाए इसके लिए मेडिकल। ये तो अनुचित हो गया। मेडिकल वाले अधिकांशतः कई बार तीव्र अशुभ कर्मबंध भी कर लेते हैं। डॉक्टर लोग अशुभ कर्मबंध भी कर लेते हैं और कभी कभी पुण्यबंध भी करते हैं। पुण्यबंध इसमें करता है मेरा कितना पुण्य है, मैं दूसरों का इलाज करता हूँ, बीमारी को दूर करता हूँ, बीमारी को दूर करता हूँ, मैं इलाज करके लोगों को सुख देता हूँ, निरोगी करता हूँ, मेरा पुण्य है, सौभाग्य है, मुझे डॉक्टर बनने का सौभाग्य मिला। मेरी हॉस्पिटल मुझे गरीब कोई व्यक्ति आ जाए तो मुझे फ्री में दवाई देने का भी मौका मिल जाता है, इसके लिए ठीक। लेकिन मजा आ गया, मजा, अच्छी बीमारी चल रही, जब सर्दी जुकाम बीमारी चलती ना, देखना मेडिकल वाले सब खुश होते हैं। मैं कहता हूँ पापी खुश मत हो, या तू भी बीमार होगा पर पता चलेगा। इस पर बोलता हूँ मेडिकल वालों को खुशी मत हो ना, इसमें खुश होना कि तुम्हारी दवाई यूज में आ रही, पर बीमार अच्छा सीजन चला महाराज, मजा आ गया। मैं कहता हूँ बिल्कुल सीजन का सीजन,
और फिर जब सीजन नहीं चलता, सर्दी का भयंकर सर्दी का समय आता है अथवा जब गर्मी समय आता है विशेष, उस समय सीजन नहीं चलता इनका, यानी कि कोई बीमार नहीं होता। बोले महाराज सीजन नहीं चल रहा, आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल नहीं आशीर्वाद मिला, बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आशीर्वाद मेडिकल वालों को दूंगा, इसका मतलब है गरीब ने जो निरोगी है वो रोगी हो, वो तुम्हारे यहाँ है। आचार्य महाराज कहते नहीं, इसके लिए तुम्हें धन नहीं कमाना है। मैं भी को गरीबों को आशीर्वाद नहीं देता, पैसा हो खूब कमाओ, दान करो। नहीं, दान करने के लिए आशीर्वाद देता हूं। इसके लिए दान करने के लिए आशीर्वाद, लेकिन तुम दान के लिए कमाओ, आशीर्वाद नहीं। हाँ कमाओ, ठीक है, तुम्हारा विषय है, तुम्हारा में अच्छा धन दौलत मिले, सुखी रहो, सब कुछ है, पर दान के लिए कमाओ, मतलब पाप करो। इसलिए महाराजों से पैसा कमाने का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। इसके लिए सुखी जीवन है, धन दौलत रुपया पैसा स्त्री पुत्र पुत्री सब आ गया, एक विशेषता है। और तुम क्या करते हो? थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मतलब चिंतन मतलब थोड़ा सा अपना चेंज करना है अपनी देखो ध्यान रखना, एक बात और नोट करना, एक कर्मंद जो होता है वास्तव में सोच नहीं होता है, भावना। जैसे उदाहरण के लिए भी कोरोना वायरस ले लो, किसी भी समय ले लो, बैठे व्यक्ति कर्म की दिशा में कहा था अभी आपका अच्छा अवसर है धर्म ध्यान करने का। एक धर्म ध्यान कर रहा है, लॉकडाउन चल ही रहा है, दुकान बंद नहीं, एक व्यक्ति सोच रहा है चलो भगवान का धर्म ध्यान का मौका मिला है, मुझे भक्ति करने का मौका मिला है, आराधना करूँ, क्या करूँ मैं? भैया माला जाप करूँ, क्या करूँ? चिंतन करूँ, ध्यान करूँ। वो एक व्यक्ति बैठा कोरोना वायरस कब तक चलेगा, ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, ये सरकार मान नहीं रही। कई लोग नेताओं को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को गाली दे रहे होंगे, लॉकडाउन खोल दे। अरे लॉकडाउन खोलने का मतलब क्या? क्यों कर रहे हो? तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हारी, हमने कहा ना भी अभी चर्चा करते हो आप लोग, तो आपकी चर्चा से तो कुछ होना नहीं है, कुछ होगा क्या? नहीं होना ना, कुछ भी होने वाला नहीं है।